हेलो दोस्तों, मैं आदित्य शंकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बायोलॉजी विजार्ड पे। हमने कल आपको एक्सेसरी डक्ट पढ़ा दिया था, उसमें एक पॉइंट छूटा था पेनिस। आज हम बात करेंगे पेनिस के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है पेनिस। ठीक है। असल बात, पेनिस जो होता है फर्स्ट पॉइंट, ये मेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मेल में, ना कि फीमेल में। तो ये प्रेजेंट होता है मेल में। किस में प्रेजेंट होता है? मेल में प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? मेल में प्रेजेंट होता है। चलिए साहब, इतनी बात समझ में इनको आ रही है। अब समझिएगा, ये हमारे एब्डोमेन में नहीं होता है, जैसे टेस्टीज एब्डोमेन के बाहर था, ये भी था। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन भी बोल सकते हैं, सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हैं, या इसको एक वर्ड में बोले तो जेनाइटेलिया। क्या बोल सकते हैं? जेनाइटेलिया। ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। समझ में आ रहा है सर? हाँ। नेक्स्ट भाई साहब, ये एक टीशू से बना होता है। किससे बना होता है? टीशू। तो लिख लीजिए, मेड अप ऑफ स्पेशल तरीके के टीशू से। मेड अप ऑफ स्पेशल टीशू। अब सर समझिएगा, असल बात, आप जो पेनिस होता है मेल का, वो स्पंजी होता है, वो दबता है। और इसका दबना बहुत जरूरी होता है। किसके लिए? इसका दबना बहुत जरूरी होता है इरेक्शन के लिए। इरेक्शन मतलब टाइट होना। जब पेनिस टाइट होगा तभी तो इसमें क्या होगा? इंसेमिनेशन होगा, वेजाइना में इंटर करेगा, अपने स्पर्म को अंदर भेज देगा। जब तक पेनिस टाइट नहीं होगा तब तक वेजाइना में इंटर नहीं होगा, और जब तक इंटर नहीं होगा तब तक इंसेमिनेशन नहीं होगा। तो ये जो आपका स्पेशल तरीके का टिश्यू होता है, इसमें बहुत हेल्प करता है। इसीलिए बोलते हैं ये जो टिश्यू होता है, ये होता है स्पंजी। कैसा टिश्यू होता है? स्पंजी टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है? स्पंजी टिश्यू होता है। स्पंज के जैसा। स्पंज मतलब क्या? ऐसे हाथ में लो, दबे। स्पंजी जैसे रसगुल्ला होता है, छेना होता है, ऐसे दाबो। तो ऐसा स्पंजी टिश्यू होता है जो दबता है, जिसके कारण आपका पेनिस दबेगा, और दबने के कारण उसमें इरेक्शन होगा, टाइट होगा, जिसमें हेल्प किसमें मिलेगी? इंसेमिनेशन। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए स्पंजी टिश्यू जो होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है कार्पस स्पंजियोजम। क्या नाम होता है? कार्पस स्पंजियोजम नाम होता है। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। तो हमने बोला कार्पस स्पंजियोजम एक स्पंजी टिश्यू होता है, जो एक स्पेशल तरीके का टिश्यू होता है जिससे आपका पेनिस बना होता है। और हमने बोला ये जो स्पंजी टिश्यू होता है, हमने एक पॉइंट लिखा, ये हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ, हेल्प इन, क्या लिखोगे? हेल्प इन इरेक्शन। इरेक्शन मतलब समझ रहे हो क्या होता है? टाइट होना। इरेक्शन ऑफ पेनिस। अगर ये टिश्यू नहीं है तो पेनिस टाइट नहीं होगा। और भाई साहब, ये जो इरेक्शन होता है ये हेल्प करता है इंसेमिनेशन, मतलब कि पेनिस का अंदर जाना, वेजाइना में स्पर्म का निकाल देना, उसी को बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो हमने बोला ये हेल्प किस में करता है? हेल्प इन इंसेमिनेशन। किस में हेल्प करता है? इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन मतलब हमने बताया था कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, मतलब कि स्पर्म का ट्रांसफर होना फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन, बोले तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। यह तभी मुमकिन होगा जब इनके स्पंजी टिश्यू पेनिस को इरेक्ट करेंगे, और इरेक्ट होने के बाद तभी इंसेमिनेशन हो पाएगा। समझ में आया साहब कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अच्छा सर, आपने देखा होगा इसमें एक आखिरी, जैसे मान लो पेनिस है, ये पेनिस है, तो देखोगे इनलार्ज, एक चौड़ा सा आगे वाला भाग होता है। क्या होता है? आगे वाला भाग होता है, चौड़ा होता है थोड़ा, ठीक, ऐसे बना हुआ। आगे वाला कैसा होता है? थोड़ा चौड़ा भाग होता है। कैसा होता है? चौड़ा भाग होता है आगे की तरफ। अब समझिएगा, ये जो चौड़ा वाला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इनलार्ज इंड। इधर से आ रहा है, ये इसका इंड होगा, आखिरी। तो हमने बोला इसके पास एक इनलार्ज्ड इंड होता है। क्या होता है? इनलार्ज, बड़ा सा, आगे की तरफ थोड़ा मोटा बड़ा इनलार्ज इंड होता है। अगर इसकी बात करें, इनलार्ज इंड की बात करें, तो इसको हम बोलते क्या है? पहला क्वेश्चन ये सर, इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। तो लिख दो कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। ये बात तो समझ में आई कि नहीं? इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। सर ये आपका होता है ग्लैंस पेनिस।
अब सर ये जो ग्लैंस पेनिस होता है ये भी कवर्ड होता है, क्या होता है? कवर्ड। कवर्ड मतलब इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, स्किन होता है जो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जो स्किन होता है इसको हम बोलते हैं फोर स्किन, लूज फोल्ड, लूजली होता है इसीलिए बोला ना ऊपर नीचे। तो लिख दो यहां पे कवर विथ, क्या लिखोगे? कवर्ड विथ लूज फोल्ड, लूज होते हैं इधर उधर हो सकते हैं, तो इनके ऊपर लूज फोल्ड्स, फोल्डिंग होते हैं, ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। स्किन होते हैं ना स्पम के ऊपर, जो पेनिस होता है उसके ऊपर, वो फोल्डेड होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, लूज फोल्ड्स। ये बात समझ में आया कि नहीं? कवर्ड होता है किसके साथ? लूज फोल्ड्स। और भाई साहब उसी का नाम होता है फोर स्किन। फोर स्किन क्यों? आगे की तरफ होते हैं, जो आगे की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन, फोर बोलते हैं। जैसे हमारा फोर ब्रेन होता है आगे वाला, जो भी आगे होगा उसको हम फोर बोलेंगे, फोर FORE। तो इसको हम बोलते हैं बेटा फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं। और एक बात बताएं, ये जो फोर स्किन होता है ना, ये भी मदद करता है इरेक्शन में। जब इसको आगे पीछे होता है जिसके कारण पेनिस इरेक्ट होता है, टाइट होता है, जिसके कारण आपको हेल्प मिलता है इंसेमिनेशन में। इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई, सबके तक पहुंचाएं। अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे टॉपिक आपको मिलेंगे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।